नमस्ते दोस्तों, मैं सोमनाथ पगार आज के वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एनटीए की वेबसाइट पर यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें, कैसे पेमेंट करें, कैसे कंफर्मेशन पेज प्रिंट ले, ये सब के बारे में जानकारी। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ब्राउजर में हम टाइप करेंगे एनटीए नेट ugcnet.nta.nic.in। ये लिंक पर हम क्लिक करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट है। ये होम पेज आप देख रहे हैं। यहाँ पर करंट इवेंट्स में ये सब नोटिसेस है। क्लिक करेंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के नाम पर। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स है, जैसे कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, स्कैन फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। लास्ट में पे एग्जामिनेशन फी और अंत में आपको एग्जामिनेशन फी पे करनी है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ये नाम पर हमको क्लिक करना है। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, मतलब जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन ये सब एंटर करके यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ प्रोसीजर है, ये आपको पढ़नी है, समझ लेनी है। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये नाम पर क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको पढ़ना है ताकि आप एप्लीकेशन ठीक से कर सके। यहाँ पर इस स्क्वायर में आपको टिक करना होगा। I have downloaded information bulletin, read and understood all the instructions therein as well as those mentioned above and filling up the online application form accordingly। मतलब कैंडिडेट ने इंफॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड करके पढ़ लिया है और उसके हिसाब से ये सब पढ़ने के बाद कैंडिडेट यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है। क्लिक हियर टू प्रोसीड ये नाम पर क्लिक करेंगे। Personal details, candidate's name must exactly be the same as registered in class 12th or equivalent qualifying examination। 12 एग्जाम के मार्कशीट पे जो आपका नाम प्रिंटेड है वैसे नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। कैंडिडेट्स नेम एंटर किया, अब हम फादर्स नेम एंटर करेंगे। फादर्स नेम भी आपको 12th के मार्कशीट पर जैसे ही प्रिंटेड है वैसे ही एंटर करना है। फादर्स नेम एंटर किया, अब हम मदर्स नेम एंटर करेंगे। मदर्स नेम एंटर किया, अब हम कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की, अब हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट किया, अब हम आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, वोटर आईडी, रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासपोर्ट विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। इसमें से कोई भी एक आइडेंटिटी टाइप आपको सिलेक्ट करनी है। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस। एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो भी आइडेंटिटी टाइप आप सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। कैंडिडेट का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर एंटर किया। अब हम एड्रेस एंटर करेंगे। एड्रेस टाइप किया, सिटी टाइप की, कंट्री सिलेक्ट की, स्टेट सिलेक्ट किया। अब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस, प्लीज फिल अप केयरफुली एज ऑल कम्युनिकेशंस विल बी सेंट इन दिस ईमेल आईडी। मतलब आपको यहाँ पर केयरफुली ईमेल आईडी एंटर करना है क्योंकि आपके सब करस्पॉन्डेंस इस ईमेल आईडी पर होंगे। अब हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। प्लीज फिल अप केयरफुली एज ऑल एसएमएस विल बी सेंट इन दिस मोबाइल नंबर। ये जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इसी मोबाइल नंबर पर आपको सब एसएमएस आने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत केयरफुली मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर किया, कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स में करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमिट एड्रेस सेम है, इसलिए सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर टिक करेंगे। चूज पासवर्ड, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करना है। योर पासवर्ड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर वाला होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, उसमें एक एटलीस्ट अपर केस वाला अल्फाबेट होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फाबेट, उसमें कम से कम एक लोअर केस वाला अल्फाबेट होना ही चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 1 2 3 ऐसा कुछ होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ $, $, %,
एंड एटसेट्रा, मतलब ये स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें कम से कम एक होना चाहिए। अब हम पासवर्ड सेट करेंगे, पासवर्ड एंटर किया, अब हम पासवर्ड कंफर्म करेंगे। कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम एज पासवर्ड, मतलब पासवर्ड जो आपने एंटर किया है वो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड एंटर किया, अब हम सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, आंसर एंटर करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर एंटर किया, अब हम सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे। अगर ये सिक्योरिटी पिन आपको पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं, सिक्योरिटी पिन रीजनरेट कर सकते हैं। अब हम सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे। ये इंफॉर्मेशन सबमिट करने से पहले अब हम ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। अब इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इसलिए अब हम सबमिट ये नाम पर क्लिक करेंगे। रिव्यू पेज, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको रिव्यू करनी है। इफ you would like to change any information entered, you may do so by pressing edit registration form button or press final submit button for final submission। अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये नाम क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब डाटा करेक्ट है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आप फाइनल सबमिट ये बटन क्लिक कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो भी आपने एंटर की है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिव्यू पेज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स, ये सब इंफॉर्मेशन हमने चेक कर लिए। अब हम पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ये चेकलिस्ट वेरीफाइड करेंगे। काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली। वंस सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली चेंजेस कैन नॉट बी मेड। ये सब इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है, ये चेकलिस्ट आपको वेरीफाई करनी है। आपको ये सब केयरफुली करना है क्योंकि ये सबमिट करने के बाद आप इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब इंफॉर्मेशन हमने चेक कर ली है। इसलिए अब हम ये सब क्लिक कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। डिक्लेरेशन है ये अब हमको पढ़ लेना है। I hereby declare that I have filled up this online application after carefully reading the information bulletin and fully understanding the provisions or procedures mentioned therein. I further declare that all the particulars given by me in this application are true to the best of my knowledge and belief. I agree that my result may be withheld or not declared or my candidature may automatically stand cancelled in case it is found at any point of time in future that false information has been furnished in this application. I shall abide by these terms and conditions as well as those laid down in the information bulletin. Public notices and advisories issued by NTA regarding this exam form time to time। मतलब ये सब इंफॉर्मेशन मैंने केयरफुली एंटर की है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने पढ़ लिया है और सब इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत प्रूव होती है तो मेरा रिजल्ट विथहेल्ड हो सकता है, मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन मुझे मंजूर है और ये सब पढ़ने के बाद अब हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अगर कैंडिडेट कुछ एडिट करना चाहता है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये नाम पर क्लिक करके एडिट कर सकता है। अब हम क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट बटन पर। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, आप ये फाइनली रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। अब हम यस पर क्लिक करेंगे। यू हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन नंबर इज मेंशन हियर। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द बटन एज शोन बिलो। ये बटन क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपको नोट करके रखना है। अब हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ये बटन पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट्स नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। अब हमको नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैंडिडेट की जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करनी है। जनरल, SC, ST। अगर कैंडिडेट OBC है तो उसके पास एसेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी OBC कास्ट सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट जो EWS है वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने कैटेगरी सिलेक्ट की। इफ यू आर अ PWD कैंडिडेट, डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी 14% और मोर और सेवियर वेयर परसेंटेज इज नॉट डिफाइंड। मतलब आप अगर PWD कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमने नो सिलेक्ट किया। आर यू डायबिटिक, अब डायबिटिक कैंडिडेट है
हमने यहाँ पर नो सिलेक्ट किया। जो भी एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट और गार्डियन, यहाँ पर आपके पेरेंट्स का, गार्डियन का इनकम आपको सिलेक्ट करना है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, आपका पीजी जिस भी सब्जेक्ट में हुआ है या फिर आप पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये हमने सब्जेक्ट इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम सिलेक्ट किया। अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आपको एप्लीकेबल होगा, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम सिटी, आपको आपके एग्जाम के लिए सिटी चॉइस करने हैं, प्रेफरेंस सिलेक्ट करने हैं 1 से 4 तक। अब हम चारों प्रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हैं। स्टेट सिलेक्ट किया। अब हम एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करेंगे। सिटी सिलेक्ट की। एजुकेशनल डिटेल्स हमको यहाँ पर एंटर करने हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मार्क्स डिटेल्स, पास स्टेटस, अगर आप पास है या अपीयरिंग है ये आपको सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट किया पास। ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये हमने सिलेक्ट किया, ईयर ऑफ पासिंग। अब हम कोर्स और स्ट्रीम नेम सिलेक्ट करेंगे। कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जिस स्ट्रीम में पास है वो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, अब हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया और आउटसाइड इंडिया। हमने इंडिया से पास किया है तो इंडिया सिलेक्ट किया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट का पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वो यूनिवर्सिटी का नाम कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब हम रिजल्ट मोड सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज या सीजीपीए। टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स एंटर करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। अगर कैंडिडेट डॉक्टरेट है, पीएचडी है तो वो भी यहाँ पर एंटर कर सकता है। वेदर ऑलरेडी ए डॉक्टरल स्टूडेंट, यस और नो आपको टिक करना है। हमने नो टिक किया। रिसर्च और एमफिल और पीएचडी और एक सर्विसमैन डिटेल्स, स्पेशलाइजेशन ईपीएनई, अगर कुछ स्पेशलाइजेशन है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। वेदर यू पजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, अगर कैंडिडेट्स का कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमने नो सिलेक्ट किया। वेदर एमफिल पास, अगर कैंडिडेट एमफिल पास है तो वो उसको ये सिलेक्ट करना है। यस नो और परसुइंग, हमने नो सिलेक्ट किया। वेदर पीएचडी पास, अगर कैंडिडेट पीएचडी पास है, यस नो और परसुइंग, हमने यहाँ पर नो सिलेक्ट किया। जो भी एप्लीकेबल है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेदर यू आर एन एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है तो अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। हमने नो सिलेक्ट किया। और अंत में आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना होगा। अब हम सबमिट करने के पहले सब इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट एग्जाम ये मिसिंग था, ये हमने सिलेक्ट किया। सब इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद, सब करेक्ट करने के बाद अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपको ये डाटा फिर एक बार रिव्यू करना है। रिव्यू पेज है ये सब इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है। अगर कुछ चेंजेस है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा ये बटन क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर सब डाटा करेक्ट है तो फाइनल सबमिट बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ये सब इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद ये चेकलिस्ट हमको वेरीफाई करनी है। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एग्जामिनेशन सिटीज, एजुकेशनल डिटेल्स, अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, ये सब चेकलिस्ट क्लिक करने के बाद ये डिक्लेरेशन है, ये अब हम पढ़ लेंगे। मैंने पिछले स्टेज में ये डिक्लेरेशन आपको एक्सप्लेन किया था, सेम डिक्लेरेशन है। अब हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। कंफर्म, डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, आप फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 2 ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप 2 भी कंप्लीट हुआ है। इफ यू वांट टू एडिट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म देन क्लिक एडिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन शोन बिलो, otherwise proceed for uploading of scanned images by clicking upload images button to complete step 3। अगर आप कुछ एप्लीकेशन एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप अपलोड इमेज पर क्लिक करके आपके इमेज, फोटो और साइन अपलोड कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे अपलोड इमेज पर। अब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे।
फोटोग्राफ और सिग्नेचर की साइज कैसी होनी चाहिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम चूज फाइल या बटन पर क्लिक करके फोटो सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। ये फोटो अपलोड हुआ। अब हम चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। चेक एंड वेरीफाई मतलब कैंडिडेट को यहाँ पर चेक और वेरीफाई करना है। सेल्फ वेरीफाइड रिसेंट फोटोग्राफ इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क मतलब विदाउट मास्क वाला यहाँ पर फोटो कैंडिडेट को अपलोड करना है। और ये फोटो 80% उसका फेस विजिबल होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। अब हम यहाँ पर टिक करेंगे। सिग्नेचर भी सेल्फ वेरीफाइड है, यहाँ पर चेक करना है, टिक करना है। अब हम अपलोड करेंगे। ऑल सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, सब आपके डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली अपलोड हो गए। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड ये तीनों स्टेप अभी ये कैंडिडेट की पूरी हो गई है। अब ये कैंडिडेट अपना पेमेंट कर सकता है। यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 3 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूजीसी नेट। द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी। आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाटा एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। मतलब कैंडिडेट ने अभी ये तीनों स्टेप जो है कंप्लीट किए हैं। अब कैंडिडेट पेमेंट कर सकता है, लेकिन पेमेंट करने के बाद कैंडिडेट ये एप्लीकेशन में या फिर अपना फोटो साइन कुछ एडिट नहीं कर पाएगा। अब ये सब डाटा करेक्ट है, सब इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इसलिए अब हम क्लिक करेंगे पे एग्जामिनेशन फी इस बटन पर। एक्टिविटी एग्जामिनेशन फी पेमेंट, यहाँ पर सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट। अब हम पेमेंट का मोड सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट हमको करना है, इसलिए यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर एक नोट दी गई है। नोट फी कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई और पेमेंट सर्विसेज। मतलब आप अपनी जो फी है ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई, पेटीएम थ्रू कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट इज बटन पर। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट? यस। अब कैंडिडेट पेमेंट करना चाहता है, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये यूजर्स का सब डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पर एग्जामिनेशन फी पे करने के लिए प्रोवाइडर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, पर हम पेटीएम पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते तो गो बैक पर क्लिक कर सकते हैं। ये 500 रुपीज़ के ऑर्डर है। इंस्टेंट यूजिंग क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेटीएम थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर पेटीएम का नंबर एंटर करके भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब हम क्लिक कर रहे हैं यूपीआई पेमेंट मेथड पर। अब हम यूपीआई आईडी एंटर करेंगे। यूपीआई आईडी एंटर किया। अब हम पे इस नाम पर क्लिक करेंगे। ये पेमेंट कंप्लीट करने के लिए 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है गो टू फोन पे मोबाइल ऐप। आपको आपके मोबाइल पे जो फोन पे ऐप है उसको ओपन करना होगा। स्टेप 2 चेक पेंडिंग रिक्वेस्ट एंड अप्रूव पेमेंट बाय एंटरिंग यूपीआई पिन। आपको आपके फोन पे जो पेमेंट रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव करना होगा आपका पिन एंटर करके। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फी पेमेंट, ये सब स्टेप्स कंप्लीटेड है। ये सब स्टेप्स यहाँ पर ग्रीन हो चुकी है, इसका मतलब कैंडिडेट का एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करेंगे और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे। ये कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर उसका ईमेल भी आप करवा सकते हैं। ईमेल कंफर्मेशन पेज ये नाम पर क्लिक करके ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हुआ है, उसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कैंडिडेट का यूजीसी नेट के लिए एग्जाम फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये कंफर्मेशन पेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको एनटीए वेबसाइट पर लॉगिन करके कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, इमेज अपलोड कैसे करे, फी पेमेंट कैसे करे और ये सब होने के बाद कंफर्मेशन पेज की प्रिंट कैसे ले, उसका ईमेल कैसे करे, ये सब जानकारी मैंने आपको दी है। अगले वीडियो में मैं आपको मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई करे, ईमेल आईडी कैसे वेरीफाई करे, इसके बारे में जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए,
ये वीडियो देखिए, लाइक शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।